नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों का अगला टॉपिक। हमने राजस्थान के लोक नृत्यों में हमने पढ़ लिया था मारवाड़ में आए हुए लोक नृत्यों के बारे में। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे शेखावटी क्षेत्र में आए हुए लोक नृत्य, यानी आज हम पढ़ेंगे शेखावटी के लोक नृत्य। शेखावटी के लोक नृत्यों के बारे में सर्वप्रथम प्रश्न यही पूछा जाता है कि कौन सा लोक नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है। यानी शेखावटी क्षेत्र में आए हुए लोक नृत्यों के बारे में आपको याद करना है और उनकी ट्रिक बताता हूं, सीधे याद कर लेना। तो शेखावटी क्षेत्र में आए हुए लोक नृत्यों की ट्रिक है कि एक कलजी गीदड़ नाम के एक व्यक्ति थे। कैसे नाम के? कलजी गीदड़ नाम के एक व्यक्ति थे। उनको किसी ने बोला कि कलजी गीदड़ घोड़ी चढ़, कलजी गीदड़ घोड़ी चढ़। बस इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है कि कलजी गीदड़ नाम के एक व्यक्ति थे। नाम क्या है उनका? कलजी गीदड़। तो कलजी गीदड़ नाम के एक व्यक्ति थे जिनको बोला किसी ने कि घोड़ी चढ़, और इसी से अपनी ट्रिक बनी। क से आपको याद रखना है, सबसे पहले क से आपको याद रखना है कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य। दूसरा ल से आपको याद रखना है लहूर नृत्य, लहूर नृत्य। तीसरा जी से आपको याद रखना है जीदाद नृत्य, जीदाद नृत्य। गीदड़ से आपको पूरा का पूरा याद रखना है गीदड़ नृत्य, गीदड़ नृत्य। और आगे घोड़ी से आपको याद रखना है कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। और च से आपको याद रखना है चंग नृत्य, च से आपको याद रखना है चंग नृत्य। और ढ से आपको याद रखना है ढप नृत्य, ढ से आपको याद रखना है ढप नृत्य। तो इस तरीके से ये छोटी सी ट्रिक, अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें से कोई 3 नृत्य दिए जाएंगे और एक नहीं होगा। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि शेखावटी क्षेत्र में आए हुए नृत्य नहीं हैं। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। ये जो 7 नृत्य हैं ये शेखावटी के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। अब आइए एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ छोटे छोटे हैं जो मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं। कबूतरी नृत्य से आपको याद रखना है, देखो नाम से पता चल रहा है, यहां पर लिखा गया है कबूतरी, कबूतरी होती है फीमेल। तो इससे याद रखना है कि ये महिलाओं का नृत्य है। ये नृत्य कौन करती हैं? शेखावटी क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगर लिखा जाता कबूतर नृत्य तो सामान्य बात है कि पुरुषों के द्वारा किया जाता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कबूतरी नृत्य। तो इससे याद रखना ये नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और शेखावटी क्षेत्र में भी कहाँ पर? चूरू के अंदर। शेखावटी क्षेत्र में भी कहाँ पर? मुख्यतः चूरू के अंदर ये नृत्य किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र कौन सा होगा अपना? चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू। राजस्थान के नक्शे में यहाँ पर आया हुआ चूरू, सीकर और झुंझुनू क्षेत्र मुख्यतः शेखावटी गिना जाता है। तो कबूतरी नृत्य महिलाओं का नृत्य और मुख्यतः चूरू में किया जाता है। दूसरा जो नृत्य है आपको याद रखना है वो है लहूर नृत्य। लहूर नृत्य का याद रखना है, लहूर नृत्य के बारे में कि लहूर नृत्य, लहूर का जो अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, लहूर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मीठी खुजली, मीठी खुजली। यानी लहूर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मीठी खुजली। दूसरा लहूर नृत्य के बारे में याद रखना है कि लहूर नृत्य मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है। लहूर नृत्य कहाँ का प्रचलित है? मुख्यतः शेखावटी का प्रचलित है, शेखावटी का प्रचलित नृत्य है। बस इतना ही याद रखना है। अगला नृत्य है जीदाद नृत्य। इसके बारे में याद रखना है ये मेल एंड फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी महिला और पुरुष
दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और मुख्य वाद्य यंत्र इसमें क्या काम में लिया जाता है, वो लिया जाता है ढोलक। वो क्या काम में लिया जाता है, ढोलक काम में लिया जाता है। कच्ची गीदड़ में अभी आपको पढ़ाऊंगा, कच्ची घोड़ी नृत्य हम पढ़ेंगे व्यावसायिक नृत्यों में, जब आगे पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। ढप नृत्य के बारे में याद रखना है आपको कि ढप नृत्य, देखो नाम से पता चल रहा है ढप नृत्य। ढप के बारे में आपको याद रखना है, ये वसंत पंचमी को किया जाता है। वसंत पंचमी को मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। देखो नृत्यों के बारे में एक दो प्रश्न मुख्य यही पूछे जाते हैं। पहला तो पूछा जाता है कि ये नृत्य कहाँ का है, दूसरा पूछा जाएगा ये नृत्य कब किया जाता है। तो दो चीजें नृत्य के बारे में आपको, चाहे किसी भी नृत्य के बारे में पढ़ रहे हो, आपको रटनी है। कौन सी, कि वो नृत्य कब किया जाता है और वो नृत्य कहाँ का है। तो ये कुछ नृत्य तो मैंने आपको बता दिए। अब गीदड़ और चंग में आपको पढ़ाता हूं शेखावटी क्षेत्र में। इस ट्रिक से आपको शेखावटी क्षेत्र के नृत्य याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं गीदड़ नृत्य के बारे में। गीदड़ नृत्य के बारे में बात करते हैं। गीदड़ नृत्य के बारे में आपको याद रखना है कि गीदड़ नृत्य एक तरीके का स्वांग नृत्य है। स्वांग नृत्य है। स्वांग नृत्य रो मतलब कई हो, स्वांग रो मतलब होवे इनमें ने अलग अलग तरीके रा होंग करिया करे बनन। जो आप और राजस्थानी में कोई प्रोग्राम होवे जन बे अलग अलग तरीके रा होंग बने, कौन बने, ये एक तरीके का स्वांग नृत्य है जिसमें किस किस तरीके के स्वांग रचे जाते हैं। इसमें डाकी डाकण बना जाता है, डाकी डाकण बढ़िया करे। इनमें सेठ सेठानी बढ़िया करे, सेठ सेठानी, सेठ सेठानी बनते हैं। अब देखो एक चीज थोड़ी सिर्फ कॉमेडी वास्ते बता रही हूं, समझने का प्रयास करना कि जैसे सेठ जी की पत्नी होती है उसे कहते हैं सेठानी, नाई जी की जो पत्नी होती है उसे कहते हैं नायण, दर्जी की जो पत्नी होती है उसे कहते हैं दर्जियान। अब बताओ डाकिये की पत्नी होगी उसे क्या कहेगा। बस आगे अपन को कुछ याद नहीं रखना है, डाकिये की पत्नी को क्या कहेंगे। हाँ, ये सिर्फ मजाक के लिए था। तो देखो गीदड़ नृत्य के अंदर किस किस तरीके के, ये एक तरीके का स्वांग नृत्य है और किस किस तरीके के स्वांग रचे जाते हैं। डाकी डाकण, सेठ सेठानी, शिव पार्वती, शिव पार्वती, इस तरीके के और भी अनेक तरीके के स्वांग रचे जाते हैं, स्वांग नृत्य हैं। दूसरा आपको याद रखना है गीदड़ नृत्य के बारे में कि गीदड़ नृत्य जो है शेखावटी क्षेत्र में तो प्रचलित है ही। गीदड़ नृत्य के अंदर ये गीदड़ देखो नाम से पता चल रहा है, मुख्य किस तरीके का नृत्य है, ये मुख्य पुरुष नृत्य है। मुख्य किस तरीके का नृत्य है, पुरुष नृत्य है, जिसमें पुरुष ही नृत्य करते हैं। लेकिन कुछ पुरुष होते हैं जो महिलाओं का रूप धारण करते हैं, महिलाओं का क्या करते हैं, रूप धारण करते हैं। और महिलाओं का रूप धारण करने वाले पुरुष को गणगौर या मेहरी कहा जाता है, गणगौर या मेहरी कहा जाता है, याद रखना। मुख्यतः है तो ये गीदड़ नृत्य पुरुष नृत्य, लेकिन कुछ पुरुष होते हैं जो महिलाओं का रूप धारण करते हैं और उनको क्या कहा जाता है, उनको गणगौर या मेहरी कहा जाता है। अब ये किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है, तो शेखावटी क्षेत्र तो है ही है। शेखावटी के अंदर सीकर में किया जाता है। और सीकर में भी बात की जाए मुख्य तो रामगढ़ व लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ में किया जाता है। और चूरू जिले की बात करें तो यहाँ पर सुजानगढ़ में किया जाता है, सुजानगढ़ में किया जाता है। ये मुख्य बात याद रखना कि किस क्षेत्र में किया जाता है, सीकर, रामगढ़ व लक्ष्मणगढ़ और चूरू के सुजानगढ़ में। इस नृत्य के बारे में अगली चीज आपको याद रखनी है कि यह नृत्य कब किया जाता है। तो याद रखना यह नृत्य होली के 10 दिन पूर्व, 10 दिन पहले किया जाता है। पूर्व कहें या पहले, यानी होली के 10 दिन पहले किया जाता है। जिन टाइम आप होली बनाया करो
होली बनावे जने कोई कोई गांव में तो 3-4 दिन पहला तोरण रोपिया करे, जिन आप कया करो प्रहलाद रोपण, यानी प्रहलाद रोप पर बिन पूरी पूरी होली तैयार करिया करे। तो प्रहलाद रोपण से ये नृत्य शुरू हो जाता है। काफी बार कंफ्यूज करने वास्ते प्रश्न पूछे, हमारा पे पढ़ रहा हूं आगे मेवाड़ क्षेत्र रो नृत्य गैर रे बारे में पढ़ रहा हूं। गैर जो नृत्य है वो होली के 10-15 दिन बाद तक चलता है, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गीदड़ नृत्य जो होली से 10 दिन पहले शुरू होता है। बाकी इस नृत्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें है नहीं, बस ये चीजें आपको याद रखनी है। किनके बारे में? चंग नृत्य के बारे में। अब देखो, अब गीदड़ नृत्य पढ़ लिया, अब चंग नृत्य पढ़ते हैं। अगला अपना नृत्य हो जाएगा चंग नृत्य। चंग नृत्य के बारे में याद रखना है कि चंग नृत्य कब प्रारंभ किया जाता है, कि चंग नृत्य के बारे में याद रखना कि मांगलिक अवसरों पर व फाल्गुन मास में ये चंग नृत्य किया जाता है। चंग नृत्य किया जाता है फाल्गुन मास के अंदर या मांगलिक अवसरों पर चंग बजाया जाता है। चंग नृत्य मुख्यतः कहाँ का प्रसिद्ध है? तो चंग नृत्य आपको याद रखना है कि मुख्यतः कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र का ही प्रचलित है। इसके अंदर जो वेशभूषा होती है, जो चंग बजाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो चमड़े का कमरबंद बांधते हैं। चमड़े का कमरबंद हो गया। साफा व धोती पहनते हैं। और चंग बजाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका जो मुखिया होता है वो थाकना शैली में, ये याद रखना। कौन सी शैली? चंग बजाने वाला जो मुखिया होता है वो थाकना शैली में चंग बजाता है, और जो चंगधारी होते हैं वो वृत्ताकार भाग में नृत्य करते हैं। और जब थाकना शैली समाप्त हो जाती है बजाना पूरी हो जाती हैं, उसके बाद जो नर्तक होते हैं वो अपनी मुंह में तलवार रखते हैं। कोई हाथों के अंदर डांडिया लेकर नाचता है। एक वीडियो देख लेना, इसका समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा यूट्यूब पर कि क्या होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ये चंग नृत्य के बारे में। आगे राजस्थान के नृत्य पढ़ना शुरू करते हैं। हमने मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य पढ़े, शेखावटी क्षेत्र के मैंने आपको पढ़ा दिए। मैं आपको क्षेत्रीय नृत्य पढ़ा रहा हूँ। क्षेत्रीय नृत्य में आपको याद रखना है मारवाड़ के पढ़ लिए, शेखावटी क्षेत्र के पढ़ लिए। अब राजस्थान के नक्शे के अंदर अपन आते हैं मेवाड़ आंचल के अंदर, कि मेवाड़ के अंदर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो मेवाड़ के अंदर मुख्य तौर पर आपको जो याद रखना है कि मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है वो है गैर। वो कौन सा नृत्य हुआ? वो हुआ गैर। मेवाड़ का मुख्य नृत्य है गैर। गैर आपको याद रखना है। अब गैर के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है, देखो कि गैर मुख्यतः पुरुष नृत्य है गैर। दूसरी जो चीज याद रखनी है, गैर के अंदर जो पुरुष नाचते हैं उन्हें गैरिया कहा जाता है। उन्हें क्या कहता है? पुरुषों के अंदर इसमें जो स्वांग या पुरुषों के अंदर जो नृत्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गैरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैरिया कहा जाता है। और मुख्यतः गैर में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें फाग कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? फाग कहा जाता है। याद रखना, गैर जैसे अपन गांव के लोग हैं तो गांवों में तो गैर अपने आते ही रहती हैं, तो उस तरीके से आपको याद रखना है। साधारण सी चीजें वही हैं, कुछ कुछ अलग चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर आपको याद रखना है कि गैर भी एक तरीके का वर्ताकार नृत्य है। वर्ताकार
नृत्य हैं। गोल घूम घूम कर गैर नृत्य के गैर कब की जाती है या गैर नृत्य कब किया जाता है? तो गैर नृत्य होली के बाद किया जाता है। होली के बाद 15 दिनों तक गैर नृत्य किया जाता है। होली के बाद दूसरे दिन शुरू हो जाता है होली के जस्ट दूसरे दिन, और 15 दिनों तक गैर नृत्य किया जाता है। अब गैर कहाँ की प्रसिद्ध हैं? अब गैर कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो मुख्य चीज है वो याद रखनी है कि गैर मेवाड़ की व कणाना या कनाना, ये बाड़मेर के अंदर आया हुआ है। बाड़मेर के अंदर आया हुआ है। इन दो जगहों की गैर प्रसिद्ध हैं। दोनों जगहों को याद रखना है, एक तो मेवाड़ की, एक कणाना। बाड़मेर के अंदर आया हुआ है कनाना, बालोतरा के पास ही। वहां की गैर क्या है? प्रसिद्ध हैं। वहां की गैर क्या है? प्रसिद्ध हैं। अब याद रखना है, मेवाड़ की जो गैर होती हैं उनमें जो गैरियां किसे कहा जाता है? जो नृत्य करते हैं उसे कहा जाता है। तो मेवाड़ के जो गैरिये होते हैं उनकी वेशभूषा कैसी होती है? उनकी वेशभूषा में वो लाल पगड़ी पहनते हैं। लाल पगड़ी पहनते हैं। वेशभूषा याद रखना, प्रश्न के अंदर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के गैर के नृत्य के होते हैं, गैर करने वाले जो नृत्य के होते हैं उनकी कैसी वेशभूषा होती है? तो लाल पगड़ी पहनते हैं और सफेद धोती पहनते हैं। सफेद धोती पहनते हैं और अंगरखी पहनते हैं। अंगरखी पहनते हैं। ये 3 तरीके की होती हैं। अब बात करें कि कनाना के जो गैरिये होते हैं उनकी वेशभूषा कैसी होती हैं? तो ये लंबी फ्रॉक लंबी अंगरखी पहनते हैं। लंबी अंगरखी पहनते हैं। लंबी फ्रॉक कह सकते हैं, घुटनों तक जो घेरदार जो फ्रॉक जैसी जो अंगरखी होती हैं उसे कहा जाता है, वो ये अंगरखी हैं। अगर दूसरी चीज इनके बारे में याद रखनी है, कणाना के वेशभूषा के बारे में, यहाँ के गैरियों की, तो कमर के अंदर कमरबंद बांधते हैं चमड़े का। कमरबंद बांधते हैं चमड़े का और कमर के अंदर तलवार लटकाते हैं। कमर के अंदर तलवार लटकाते हैं। ये इनकी वेशभूषा की बात हो गई। अगली चीज गैर के बारे में जो याद रखनी है कि गैर कितने प्रकार की होती हैं। गैर कितने प्रकार की होती हैं तो समझना, मुख्यतः जो गैर होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। मुख्यतः गैर हैं वो 3 प्रकार की है। सबसे पहले घूमर गैर नृत्य। घूमर गैर नृत्य, ये घूमर गैर नृत्य भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। घूमर गैर नृत्य भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और इस नृत्य की जो शुरुआत है वो 1970 ईस्वी के अंदर निहाल अजमेरा के द्वारा मानी जाती है। निहाल अजमेरा के द्वारा मानी जाती है इस नृत्य की शुरुआत। अगली चीज जिकी अपन इनमें ने याद रखनी है, बाकी याद रखनी है, देखो कि एक प्रसिद्ध गैर है तलवारों की गैर। तलवारों की गैर। अब इन गैर के बारे में याद रखना है। आ गैर की जगह प्रसिद्ध है, ये मेनार गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। मेनार गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। हम प्रसिद्ध की कर है, देखो इन पीछे री कहानी सुनो। इन गैर रो नाम तलवार गैर क्यों पड़ियो बिनो कारण समझ जो। तलवार गैर इसका नाम क्यों पड़ा? वो इस वजह से पड़ा, कहा जाता है इस गांव के जो लोग थे वो मुगलों से बड़े परेशान थे। मुगलों से बड़े परेशान थे। तो एक बार की बात है कि इन गांव वालों ने एक योजना बनाई। जितने भी जो मुगल सैनिक थे इनके क्षेत्र के, उन सभी को आमंत्रित किया गया भोजन के लिए। और एक गैर का जो चंग होता है या ढोल होता है, उस ढोल का एक इशारा दिया गया कि ढोल का जो पहला डाका पड़ा उस समय उनके आगे थालियां वगैरह परोसी गई भोजन के लिए।
ढोल का जो दूसरा डाका बजाया गया, उस डाके के दौरान उनको भोजन परोसा गया। और ढोल का जैसे ही तीसरा डाका बजा, जितने भी मेवाड़ी वीर थे उन्होंने अपनी तलवार निकाली और मुगल सैनिकों के गले काट दिए। तो इस वजह से ये गैर तलवार गैर के नाम से प्रसिद्ध हुई। और मैनार गांव के अंदर भी पूछ लिया जाए तो एक ऊटाकेश्वर एक चौराया है, वहां पर यह घटना घटी थी। आप मैनार गांव याद रख सकते हो चित्तौड़ के अंदर। जब भी मैनार गांव के अंदर ये गैर शुरू होती हैं, उस समय पगड़ी, साफा, कमर में तलवार, और साफा भी कैसा, पचरंगी साफा, 5 रंग का साफा पहना जाता है। ये सारे पहनने अनिवार्य होते हैं, इस नृत्य के अंदर अनिवार्य होते हैं। अगर ये नहीं पहना जाए तो इस गैर के अंदर जो गैर ये होते हैं उन पर 101 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। 101 रुपए का क्या लगाया जाता है? जुर्माना लगाया जाता है अगर ये नहीं पहन कर आए। और जब ये गैर समाप्त हो जाती है नृत्य, उसके बाद सभी गुड़ की भांग पीते हैं। गुड़ की क्या पीते हैं? भांग पीते हैं। गुड़ की भांग पीते हैं। ये याद रखना है तलवार गैर के बारे में। अब अगर बात करें अंतिम गैर के बारे में, तो वो गैर कौन सी होगी? वो गैर होगी आपके आंगी बाकी गैर। आंगी बांगी गैर, आंगी बांगी गैर, आंगी बांगी गैर। ये आंगी बांगी गैर लाखेटा गांव बाड़मेर, लाखेटा गांव बाड़मेर में प्रसिद्ध हैं। लाखेटा गांव बाड़मेर में प्रसिद्ध हैं। आंगी किसे कहते हैं? आंगी कहते हैं उस फ्रॉक को जो नर्तक पहनते हैं, इसीलिए इसे आंगिया गैर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंगिया गैर, उनके पहनावे के कारण इसे आंगिया गैर भी कहा जाता है। ये मुख्य गैर के प्रकार हो गए जो आपको याद रखने हैं। आगे अगर क्षेत्र विशेष की मैं बात करूं, गैर के बारे में क्षेत्र विशेष की बात करूं, तो आपको याद रखना है अगले नृत्य के बारे में। वो नृत्य याद रखना है बम्ब नृत्य। बम्ब नृत्य, ये जो बम्ब नृत्य हैं वो कहाँ पर किया जाता है? बम्ब नृत्य भरतपुर में किया जाता है। बम्ब नृत्य भरतपुर व अलवर क्षेत्र में किया जाता है। बम्ब नृत्य, इसी नृत्य को बम्ब रसिया नृत्य भी कहा जाता है। बम्ब रसिया नृत्य कहा जाता है। इसी नृत्य के बारे में, बम्ब होता है एक तरीके का बहुत विशाल नगाड़ा। एक बहुत विशाल नगाड़ा होता है जिसे 2 डंडों के माध्यम से बजाया जाता है। 2 डंडों के माध्यम से बजाया जाता है। ये जो बम्ब होता है, ये जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनमें सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। सबसे बड़ा क्या है? वाद्य यंत्र है। इसके बारे में सिर्फ आपको इतना ही। मित्रों, अब कुछ क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए नृत्य हैं जिनके नाम सिर्फ आपको याद रखने हैं कि वो कहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले नृत्य की बात करें तो जैसलमेर के अंदर आया हुआ है, हिंडोला नृत्य किया जाता है। जैसलमेर के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? हिंडोला नृत्य किया जाता है। बाड़मेर के अंदर आए तो बाड़मेर के अंदर कानूड़ा नृत्य किया जाता है। बाड़मेर के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? कानूड़ा नृत्य। अगर जालोर की बात करें तो ढोल नृत्य किया जाता है जालोर के अंदर। और ये जो ढोल हैं ये थाकना शैली में बजाए जाते हैं। थाकना शैली के अंदर बजाए जाते हैं ये जो ढोल होते हैं। ये भी एक तरीके का वर्ताकार नृत्य है। वर्ताकार नृत्य हैं। याद रखना, ढोल नृत्य के अंदर वर्ताकार नृत्य हैं। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, मेवाड़ के अंदर ये तो हमने पढ़ा, जालोर के अंदर ढोल नृत्य, बाड़मेर के अंदर कानूड़ा नृत्य, जैसलमेर के अंदर हिंडोला नृत्य, और मेवाड़ के अंदर होंगे रण नृत्य व हरणों का नृत्य। इधर नीचे अगर बांसवाड़ा में आ जाए तो बांसवाड़ा में नृत्य किया जाता है पैजण नृत्य और पाली नोच नृत्य।
इधर मैं बात करूं भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा में किया जाता है नाहर नृत्य, या इसे सींगों वाले शेरों का नृत्य भी कहा जाता है। सींगों वाले शेरों का नृत्य, इस नृत्य के बारे में याद रखना है कि भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ के अंदर ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य सर्वप्रथम कब किया गया? ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के बादशाह शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां जब रुके थे रात को, तो वहां पर एक जनजाति के कुछ लोगों के द्वारा सबसे पहले मुगल बादशाह शाहजहां को प्रसन्न करने के लिए, मुगल बादशाह शाहजहां को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया गया, नाहर नृत्य। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया कि मुगल बादशाह शाहजहां को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया गया, तो कौन सा नृत्य होगा? नाहर नृत्य। इधर अजमेर की बात करें तो अजमेर में हो जाएगा मयूर नृत्य या भैरव नृत्य। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में होगा बिंदोरी या ढोला मारू नृत्य, और इधर अलवर में आ जाएगा खारी नृत्य। अलवर में कौन सा हो जाएगा? खारी नृत्य। ये अपने क्षेत्रीय नृत्य कंप्लीट हुए, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। क्षेत्रीय नृत्य कंप्लीट हुए। अब हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे जनजातियों के नृत्य। धन्यवाद मित्रों।